आज जो हमारे साथ सेकंड मौजूद हैं, इनका ताल्लुक मीडिया से है। तो इनसे चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे मीडिया के साथ ताल्लुक रखने, क्यों इन्होंने मीडिया में आना पसंद किया, इसकी वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है आप? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कितनी ठीक है आप? बहुत ज़्यादा ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अल्लाह ठीक है, चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो आयशा, मुझे ये बताएं कि आपने कैसे कदम रखा मीडिया के अंदर? मीडिया में आने का शौक भी था और बेसिकली मेरी स्टडी भी थी। कुछ बचपन से मेरा अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह था, मेरे टीचर्स वगैरह भी कहते थे, और मुझे स्पोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था। तो बस मेरा शुरू से ध्यान इसी तरफ था कि मैं कुछ मुल्क के लिए कुछ करूं, पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, और ताकि अपना नाम रोशन करूं। और ये जो हमारे मुल्क में आजकल जो हो रहा है मुश्किलात वगैरह, इन चीज़ों को ख़त्म करूं। तो माशाल्लाह, आपकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के लिए आप भी बेनज़ीर बनेंगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। बेनज़ीर मैं कहती हूँ कि ये आपने बहुत बड़ा नाम लिया। हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई ख़वातीन बेनज़ीर जैसी नहीं है, और दूसरी मैं होंगी। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे इस काम की। हाँ, तो आपने कैसे, आपके जब बचपन में थी, अब छोटी सी थी, आपने तब आपका प्लान था कि नहीं मैं बड़े को मीडिया में जाऊँगी, लेकिन नहीं, तब आपका ऐसा कोई प्लान नहीं था? बेसिकली हर बच्चे का, मेरे बाकी सिस्टर्स हैं उन्होंने स्टडी के बाद जॉब्स की हैं, टीचिंग की, लेकिन मेरी हर बच्चे की एक मुख्तलिफ सोच होती है कि बड़े होकर मैं ये बनूँ, बड़े होकर मैं ये बनूँ। मेरा ये सोच थी कि मैं कुछ मुल्क के लिए करूँ, नाम रोशन करूँ। और दूसरा ये कि जो मैं किसी के लिए, मुझे ये सोचना, मतलब कोई तकलीफ में होता है मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी ये एम था कि मैं बड़े होके कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे पेरेंट्स का भी सर फखर से बुलंद हो, और दूसरा मेरी जिंदगी भी आगे आसान हो। माशाल्लाह। तो आपने क्या एजुकेशन क्या हासिल की थी आपने? मैंने एनसी से फाइन आर्ट्स किया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन विद डिग्री। और फिर आगे मैंने एमए किया था, पीयू से एमए कर रही हूँ, आगे मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हैं आगे आप? जी। यानी कि आप मीडिया में आने की बहुत ज़्यादा पक्के रहते हैं? हाँ जी, पहले मैंने किया नहीं था। पहले मुझे ये था कि मुझे, जब मैंने देखा कि इसमें मैथ्स कम्युनिकेशन की स्टडी करनी पड़ती है, पहले मैं आई थी उसमें अपनी स्किल्स के साथ, क्योंकि मुझे शौक भी था। और कुछ वैसे भी मेरे अंदर एक ऐसी पावर थी, मैं चाह रही थी कि जो मेरे अंदर एबिलिटी है वो उसको मैं बाहर लेकर आऊँ, क्योंकि इंसान को पता होता है कि अपने अंदर क्या क्या है। अच्छा आयशा, आप एज एन एंकर होस्ट आप क्या करती हैं प्रोग्राम्स अपने? जी बिल्कुल, मैं क्राइम बीट की कर रही हूँ। माशाल्लाह, आप क्राइम बीट रही हैं, लेकिन माशाल्लाह आपकी जो लुक है, आपकी लुक एक हीरोइन वाली है आपकी। वो बस अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ने, क्योंकि मैंने खुद को मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है मीडिया में जिसमें इंसान को एक्टिव रहना पड़ता है, खुद को एक्टिव रखना पड़ता है, खुद की पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है। आप जब खुद को अच्छा रखेंगे ना, मेंटेन रखेंगे, देखने वाले को भी आप अच्छे लगोगे। और दूसरा ये कि देखने वाला कहेगा कि यार ये कोई बंदी है, इसमें कोई टैलेंट है, ये हमारे लिए कुछ कर सकती है, ये चीज़। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको फिर सॉन्ग्स भी आपके बहुत फेवरेट होंगे, आप गाती भी होंगी, सुनती भी होंगी? एग्जैक्टली मैं सुनती भी हूँ, गाती नहीं हूँ, लेकिन सुनती हूँ। रोमांटिक सुनती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरा मूड, मुझे गुस्सा आता है तो एक दफ़ा ही आता है, और बहुत बुरा आता है, इसलिए बहुत बुरा आता है, लेकिन बहुत कम आता है। तो वैसे मैं हर टाइम खुश रहती हूँ, चिल रहती हूँ, और हक की बात पर बोलती हूँ, वरना किसी के साथ कोई पंगा शंगा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, और रोमांटिक सॉन्ग हर टाइम। रोमांटिक सॉन्ग पसंद करती है? मैं वैसे खुद रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद करता हूँ। तो हमारे साथ आज एक बहुत ही हमारे फेमस जो है सिंगर मौजूद हैं, जो कि पहले भी एक काफ़ी है कि बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह करते रहते हैं। तो आए यहाँ के आपको लेके चलते हैं अपने सिंगर के पास, वो आपकी फरमाइश पे बड़ा प्यारा गाना गाने लगे। जो तुमने प्यार से देखा तो बन गए हैं फूल, जो तुमने प्यार से देखा तो बन गए हैं फूल, वगरना धूल थे कब के बिखर गए होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। जी आयशा, तो फिर आपकी फरमाइश पे जो हमारे जरी भाई ने गाना गाया है, तो कैसा लगा आपको ये गाना? बहुत ज़बरदस्त, और मेरा तो फेवरेट गाना है ये।
और मैं लुत्फानंदोज़ हो रही थी, उनका गाना भी सुन रही थी, साथ साथ मुझे मैं एंजॉय भी कर रही थी और साथ साथ मैं फीलिंग्स भी हमें भी आ रही थी। बड़ा मज़ेदार है ना इनका। तो इसी तरह देखो ये चौक जो मेरी रिवायत थी, ये रिवायत मेरी पूरी होगी। अब थोड़ी सी जो दूसरी रिवायत है उसकी तरफ मैं आता हूँ घूम फिर आके। तो जब हमने ये कहा था कि आपको एक्टिंग का भी इतना शौक रहा है, तो आपने फिर आज तक की एक्टिंग की है कभी? एक्टिंग में ज़्यादा मैं टिकटॉकर भी हूँ, मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैं वो टिकटॉक भी रखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली मेरा काम एक ऐसा है कि मैं इस फील्ड से फ्री होकर तकरीबन रात को एंड पे जाकर मैं सोने वक्त मोबाइल यूज़ करती हूँ, उसमें मैं टिकटॉक अपनी 2-3 बना लेती हूँ, उसमें मैं एक्टिंग कर लेती हूँ, जो शौक है वो उसमें दिखा लेती हूँ, उस तरह पूरे कर लेती हूँ। ऑफर्स तो काफ़ी हुई हैं, लेकिन पता है क्या बात है, शौक की बात है, मैं इस फील्ड में आना ही नहीं चाहती, क्योंकि इस फील्ड में आओ तो आपके पिछले जो काम है ना वो ज़रूरी काम रह जाते हैं। हाँ, फिर आप इसी जगह क्यों के रह जाते हैं? यहीं क्यों के रह जाते हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो अपना क्या कहते हैं, आज तक आपने किसी आपको बुलावा नहीं है किसी और चैनल वगैरह से, क्या कहते हैं किसी एक्टिंग के लिए, जैसे हम हो गए, जियो एयर वही प्लस चाहे भी टीवी चैनल मुझे आया है ऑफर हुई एक्टिंग है, के लिए, एक्टिंग के लिए भी हुई है, मुझे जियो से हुई है, मुझे ब्राइडल शोज के लिए बुलाया गया, मुझे आप तो लिखते भी माशाल्लाह ब्राइड है आप, और मुझे उसके लिए बुलाया गया है जो पोर्टफोलियोज होते हैं उनके लिए मुझे बुलवाया। तो आपने सिर्फ नहीं दिया टाइम? नहीं, बेसिकली मुझे शो के बस वो एक टेम्परेरी शो है। अच्छा, वो बस उस शो का अपने अपने पर हावी नहीं किया बहुत ज्यादा? नहीं, क्योंकि पता क्या मेरी ड्रेसिंग कैसी है, मेरी उठन बैठन ऐसी है कि मैं वो चीज़ वैसे ही पूरी कर लेती हूँ, शौक पूरे कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। इस फील्ड से निकल कर फ्रेंड्स में बोर हूँ तो फ्रेंड्स के साथ चली जाती हूँ, फिर उसमें मैं इंजॉय वगैरह कर लेती हूँ, मैं उसी चीज़ में इंजॉय कर लेती हूँ, तो वो फिर एक जारी बात है फ्रेंड्स के साथ वो बंदा उसी में ही वो चीज़ पूरी कर लेता है। अच्छा, वैसे मुझे चलिए ये बताएं कि आप खाना क्या शौक से खाती हैं? खाना मुझे हर चीज़ में खा लेती हूँ, उसमें मैं कोई नखरा कोई कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं करती, मैं सब चीज़ें शौक से खाती हूँ। हाँ, बस कुछ सब्जियों में 2-3 सब्जियां हैं वो मैं नहीं खाती, बैंगन हो गई, वो हो गया, अरबी हो गई, और कुछ प्याज और लहसुन, इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा। मीठा शौक से नहीं खाती हैं आप? बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे भी रात को सोने वक्त तो मुझे रात को ज़्यादा ग्रेवी होती है मीठे की, कि मैं बस हर टाइम मीठा हो, ढेर पड़ा हो, और मैं हर टाइम कुछ ना कुछ मुझे होता रहता है। तो आपका फिर आगे फिर लाइफ में क्या आपका प्लान है आगे, कि जॉब वगैरह करनी है आपने, इस तरह अपने शौक पूरे करते रहना है? जॉब वगैरह, हाँ जी। और आपने शादी कब करनी है आपने? शादी मेरी देखिए इस साल के एंड में, या क्योंकि 24 में तो मैं लग चुकी हुई हूँ, और अब इस साल के एंड में मैं चाह रही हूँ कि 24 में आप नहीं लगी, हर पाकिस्तानी लगा, बल्कि पूरी दुनिया लगी है। 2024 आ रहा है, एक बात कह रही हूँ कि 24 में लगी हूँ, क्योंकि ये एज शादी की है, क्योंकि इस साल के एंड में या देखिए अब अपनी लाइफ बना लूँ, खुद को इतना मेंटेन कर लूँ कि या तो साल बाद, इस साल के एंड में मेरा इरादा तो यही है कि मैं कर लूँ। तो एक रिश्ता आपको मिल गया या अभी देख रहे हैं? रिश्ता देखिए अल्लाह ताला, जो नसीब अल्लाह ताला ने लिखे हैं, कौन आता है, कौन से ज़्यादा आता है, कौन मुझे लेकर जाता है, ये तो डिपेंड किस्मत पे करता है। एंकरिंग भी अपनी लेके चल रही है, साथ अपनी मैथ कम्युनिकेशन डिग्री भी हासिल कर रही हैं, एमए भी कर रही हैं, तो माशाल्लाह बहुत कुछ अपने साथ साथ लेके चल रही है। इन्होंने बहुत सारे शौक हमारे आगे रखे हैं। तो जी व्यूअर्स, आपको इनका कौन कौन सा शौक पसंद आया है, तो मैं आप सबसे ये कि कमेंट्स के अंदर लाजमी जानना पसंद करूँगा। शुक्रिया।